हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके यूनिट 13 और ये कोड है आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री 133 का नेक्स्ट लेक्चर यूनिट 13 हम यहाँ पे करने वाले हैं, जहाँ पे आप पढ़ोगे एल्काइल हैलाइड्स के बारे में। ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स आपके क्या होते हैं? हैलाइड्स आपको पता है क्या होते हैं, जो जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स आपका क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दैट इज हैलाइड। ये आपके हैलाइड्स होते हैं, इनको हैलोजन भी कहते हैं। एल्काइल जो होते हैं आपके आर ग्रुप, उसको हम बोलते हैं एल्काइल। ठीक है, तो वो आपके आर ग्रुप्स को एल्काइल बोलते हैं, और अगर बेंजीन रिंग वाले हो तो उसको हम एराइल बोलते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा एल्काइल हैलाइड, यानी आपका जो ग्रुप है वो है आर एक्स। एक्स आपका क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आर क्या हो जाएगा? सी एच थ्री CH2, जितने भी आप ले लो। ठीक है, रिंग जो आपके नंबर चेंज होते हैं। एराइल ग्रुप में आपका बेंजीन होता है, उससे अगर एक्स आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो आपका एराइल हैलाइड हो जाता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर आपका कि क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है, देन हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। और इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना है, जो कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। जो भी चीज़, जो भी इंपॉर्टेंट चाहिए आपको, कुछ भी पूछना हो, आप उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, एवरीथिंग, सब चीज़, बिल्कुल पैसे नहीं लग रहे यहाँ पे। आपको सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन होना है। ज्वाइन होने के बाद कुछ भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, असाइनमेंट्स को लेकर के या फिर आपके लेक्चर्स, जो भी चीज़ हो, आप हर चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हम ये वीडियो। तो देखिए, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम पहले, उसके बाद आप पढ़ोगे हेलोजन डेरिवेटिव्स की क्लासिफिकेशन। उसके बाद आप देखोगे कि एल्काइल हैलाइड्स को आप कैसे बना सकते हो, किस किस चीज़ों से आप बना सकते हो। ठीक है, प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद आप देखोगे इनकी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, डेरिवेटिव्स की। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या, हमें यहाँ पे बेसिकली एल्काइल हैलाइड पढ़ना है। ठीक है, एराइल हैलाइड जो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद यूजेस देखेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सारी यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ थोड़ा सा इसमें। तो आपने पढ़ा होगा, आपने क्लास 12th में, ठीक है, हेलो एल्कीन के बारे में, हेलो एल्केन, एंड दूसरा होता है आपका हेलो एरीन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका आगे आएगा। ठीक है, हेलो एल्केन क्या होता है? आपका RX ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड, यही आपका हेलो एल्केन होता है। हेलो क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हेलोजन है। एल्केन क्यों लगा हुआ? अगर आपका चेन है और सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। ठीक है, कैसे? CH3 CH2, ठीक है, ये आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं। CH3, ये आपके क्या हो गए? आर ग्रुप होते हैं। तो इसको हमने क्या बोलते हैं? एल्केन है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो आपका एल्केन हो गया, इसीलिए इसका नाम हेलो एल्केन है। और RX होता है आपका, इसीलिए आपका क्या है? ये एल्काइल हैलाइड है। दूसरी चीज़ आपको एरीन में पढ़ना होता है, जिसको हम हेलो एरीन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? हेलो एरीन कहते हैं। हेलो एरीन में क्या होता है? आपकी जो है रिंग लगी होती है। ठीक है, क्या लगी होती है? रिंग। तो अगर आपका कोई बेंजीन रिंग है, ठीक है, मैंने समझ लो बेंजीन रिंग बना दी है कोई भी साइक्लिक है, और उससे आपका एक्स जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या होता है? हेलो एरीन होता है। इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं एराइल हैलाइड। ठीक है, एराइल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये रिंग के फॉर्म में मिल रहा है हमको। पेन को पता नहीं क्या हो चुका है मेरे, लेकिन आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके पास, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कुछ कुछ टर्म होते हैं जो हमें समझने चाहिए। जब आपके स्ट्रक्चर बनाओगे तब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले CH3, अगर मैंने ऐसे लिखा CH3Cl, ये आपका क्या हो गया? एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, क्या ये एल्काइल हैलाइड है? एल्काइल हैलाइड है। ये मैं एल्काइल हैलाइड लिख रही हूँ, थोड़ा सा पेन में दिक्कत हो गई है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके होते हैं हेलो एल्किन और हेलो एरियंस। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं, जो आपने पहले पढ़ा इसमें। इन अर्लियर यूनिट्स ऑफ दिस बुक्स वी हैव डिस्क्राइब प्रिपरेशन रिएक्शंस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। ठीक है, पढ़ी थी। इस यूनिट्स में हम पढ़ेंगे आपके हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जहाँ पे आप वन और मोर हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम से रिप्लेस कर देते हो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आर ग्रुप में से आप क्या कर रहे हो? जैसे आपके पास CH3 CH2 CH3 है, यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक्स लगा दोगे, तो ठीक है, तो आपका बन जाएगा एल्काइल हैलाइड। हेलोजन आपके क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, यही आपके हेलोजन डेरिवेटिव्स को बनाते हैं। ये कंपाउंड लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स में होते हैं, इंटरमीडिएट की तरह भी काम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। कई सारे क्लोरोहाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं इंसेक्टिसाइड्स में यूज़ किए जाते हैं। नॉट मैनी नेचुरल अकरिंग हेलोजन डेरिवेटिव्स। हम यहाँ पे और भी चीज़ पढ़ेंगे, थायरोक्सिन होता है आपका, थायराइड हार्मोन। ठीक है, ये भी आपके हेलोजन डेरिवेटिव्स के थ्रू ये फैमिलियर होंगे हम इससे। ठीक है, देन उसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें
एल्काइल हैलाइड को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन देखना है आपको और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना है, उसके बाद हम देखेंगे रिएक्टिविटी, किससे रिएक्ट करता है। फिर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखोगे आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका होता है SN, जिसमें आपका होता है SN1 SN2, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। देन उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन होगी जिसमें E1 E2 होगा आपका, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे उसका मेथड्स देखेंगे डिटेक्शन का और उनके डेरिवेटिव्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, अगर हेलोजन डेरिवेटिव्स को आप क्लासीफाई कर रहे हो, ठीक है, एक होता है आपका सबसे पहला एल्काइल हैलाइड, दूसरा होता है एल्केनाइल हैलाइड, जहाँ पे हेलो एल्कीन्स होती हैं। एल्कीन्स होती हैं यानी कि डबल बॉन्ड जहाँ पे लग जाएगा उसको हम बोलते हैं एल्किनाइल हैलाइड्स। और एल्काइल हैलाइड्स क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स, जहाँ पे एल्केन्स होते हैं यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तीसरी चीज़ क्या होती है, एराइल हैलाइड, जहाँ पे हेलो एरीन्स होती हैं। ऐसे कंपाउंड जहाँ पे क्या हो गया आपके एराइल हैलाइड हो, एराइल मतलब मैंने बेंजीन रिंग से बताया था, ठीक है। तो देखो हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूट कर जाता है हेलोजन से तो उसको एल्काइल हैलाइड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड जहाँ पे हेलोजन अटैच हो जाता है ऐसे कार्बन से जो अनदर कार्बन से डबल बॉन्ड से रिएक्ट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्किनाइल विनाइल या फिर विनाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ हो गया ये फाइनली कंपाउंड जो होगा एरोमेटिक रिंग से अगर जुड़ा हुआ है वहाँ से आपने रिप्लेस कर दिया एक हाइड्रोजन को, किससे कर दिया, हेलोजन से कर दिया, तो उसमें क्या हो गया, एराइल हैलाइड हो गया, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे देखो RX होगा तो हेलो एल्केन है, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो हेलो एल्कीन है, ठीक है, हेलो एल्कीन है। ये ट्रिपल बॉन्ड है तो हेलो एल्काइन है, ठीक है। और ये अगर बेंजीन रिंग से जुड़ गया X तो ये हेलो एरीन है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयोपेक नेमिंग भी करेंगे हम, क्लासिफिकेशन जब करेंगे आपका, तो यहाँ पे देखो आयोपेक सिस्टम के अकॉर्डिंग हेलो जो हेलोजन होते हैं वहाँ पे कैसे लगाओगे आप, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इस तरीके से प्रीफिक्स लगाओगे, ठीक है, कार्बन चेन के साथ, फिर नंबर करोगे जहाँ जहाँ पे, इस तरीके से आपका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आ जाएगा। जैसे ये है आपका, यहाँ पर आपका क्या है, CH3 मिथाइल ब्रोमाइड, अगर मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया 3 क्लोरो, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा होना चाहिए, ठीक है, CH2Br, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन यानी मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। ब्रोमो 3 क्लोरो क्यों है, क्योंकि आपका यहाँ से रिंग को स्टार्ट करेंगे 3 पे आपका आ रहा है क्लोरीन, इसे आएगा 3 क्लोरो प्रोपीन, ठीक है, 1 2 3 है इसीलिए प्रोपीन कह रहे हैं। इसी तरीके से आपका ये हो जाएगा क्लोरो मिथाइल बेंजीन, ठीक है, मिथाइल क्यों, क्योंकि एक CH2 ग्रुप है तो इसीलिए मिथाइल हो जाएगा। बेंजाइल क्लोराइड भी इसका नाम होता है। अब जैसे आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, देखो ये आपका कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन है, इस तरीके से होता है, प्रोपेन हो जाएगा। तो 1 क्लोरो यानी कि ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। अब ये वाला कार्बन है जहाँ से आपका सीधा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इसको हम N प्रोपाइल क्लोराइड भी कह रहे हैं। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। अब देखो एक कार्बन, ये क्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर ये इससे जुड़ा हुआ है, फिर ये इससे भी जुड़ा हुआ है, यानी जो एक कार्बन है उसके इधर भी एक कार्बन है, दूसरा भी कार्बन है, तो ये 2 डिग्री हो जाता है। 3 वाला डिग्री देखो, ये आपका है C, ये आपका C, ये आपका C, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 डिग्री बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि आपका सीधा यहाँ से जुड़ा हुआ है और एक कार्बन से दूसरा कार्बन बीच में नहीं है, तो ये 1 डिग्री होगा, लेकिन क्लोरो ब्यूटेन होगा क्योंकि यहाँ पे आपके 4 कार्बन है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से आप इसकी भी नेमिंग देख ले, तो नेमिंग आपके पेपर में आती है, इसी तरीके से स्ट्रक्चर आपका बना देंगे। देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ठीक है, यानी कि 3 कार्बन है यहाँ पे, तो प्रोपेन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो कहाँ से हम करेंगे नेमिंग, इधर से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 एंड 3, 3 है, 1 पे क्या है क्लोरो, तो 1 क्लोरो, 2 पे क्या है मिथाइल, ये जो नीचे की तरफ लगा हुआ है ना ब्रांच की तरह, ये आपका एक मिथाइल होता है, ठीक है, तो यह हो जाएगा कि आपका 1 क्लोरो 2 मिथाइल और 3 कार्बन है, इसीलिए हो जाएगा प्रोपेन। और ये 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये कार्बन देखो Cl से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, हमने इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया, यानी कि ब्यूटेन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और ब्यूटेन ही होगा, 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। दूसरी चीज़ यहाँ पे 2 पर आपका क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, इसीलिए क्या होगा, ये 2 क्लोरो ब्यूटेन। 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये कार्बन यहाँ से भी एक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ से भी कार्बन से जुड़ा है, फिर यहाँ से वो Cl से जुड़ा हुआ है, इसलिए। यहाँ पे देखो ये वाला देखो, यहाँ पे कैसे करेंगे, एक कार्बन दूसरा कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 क्लोरो है, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3, इस तरीके से लेंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे रब कर दो। अब देखो यहाँ पे 2 पर आपका क्लोरो है, ठीक है, और क्या है मिथाइल भी इधर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए होगा ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल और प्रोपेन होगा क्योंकि 3 है। 3 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये वाला कार्बन है आपका, देखो यहाँ भी कार्बन लगा, इधर भी कार्बन लगा, इधर भी, 3 साइड से लगे हुए, इसीलिए आपका ये 3 डिग्री होगा, ठीक है। डाई ट्राई टेट्रा, इस तरीके से आपका हेलोजन डेरिवेटिव्स लगते हैं, ठीक है।
अगर 2 क्लोरीन आपके किसी भी में लगे हैं तो डाइक्लोरोमीथेन हो गया, 3 लगे ट्राइक्लोरो, 4 लगे टेट्राक्लोरो, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखो डेरिवेटिव्स को देखेंगे नॉन पोलर एंड स्लाइटली। अब डेरिवेटिव हम देखेंगे डाई हेलोजन को, ठीक है। डाई हेलोजन मतलब 2 हेलोजन जिसके पास लगे हों, ठीक है। अब ये 2 टाइप के होते हैं आपके, एक होता है जेमिनल डाईहेलाइड, जैम वाला, ठीक है, दूसरा होता है विसिनल डाईहेलाइड, ठीक है। जेमिनल वाला क्या होता है, इसके अंदर बोथ हेलोजन एटम आर अटैच टू द सेम कार्बन, सेम कार्बन से दोनों अटैच्ड होते हैं। कैसे, ये देखो, ये जो आपका बनाया हुआ है ना, ये ऐसे होगा, CH3 फिर C फिर CH3। अब Br2 जो लगा हुआ है ना, एक Br यहाँ लगा हुआ है, एक Br यहाँ लगा हुआ है, मतलब आपका सेम कार्बन से ऊपर नीचे दोनों कनेक्ट होंगे क्या, हेलोजन, तो उसको हम बोलेंगे जैम या फिर जेमिनल डाईहेलाइड। डाईहेलाइड क्यों, क्योंकि 2 लगे हुए हैं, तो जेमिनल डाईहेलाइड्स को हम क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन हेलाइड्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो 1,1 डाईक्लोरोइथेन, क्योंकि ये आपका 1 है, इस पे आपका इधर भी क्लोरीन इधर भी क्लोरीन, इसीलिए 1,1 डाईक्लोरोइथेन या फिर इथाइडाइन क्लोराइड भी बोलेंगे। नेक्स्ट वाला इसके अंदर देखो CH3 C और उसके बाद Br वाला मैंने बता दिया, और यहाँ पे भी देखो बेंजीन रिंग में है तो क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, ठीक है, इस तरीके से होता है। सेकंड है आपका विसिनल डाईहेलाइड्स। विसिनल डाईहेलाइड्स में क्या होता है, दोनों हेलोजन एटम्स जो होंगे ना वो एडजेसेंट कार्बन से अटैच्ड होंगे, मतलब कि 2 कार्बन अलग अलग कार्बन से अटैच्ड होंगे तो हम उसको विसिनल बोलते हैं। जैसे ये वाला CH2 है फिर CH2 है, और एक Br इस पे जुड़ा हुआ है और एक Br इस पे जुड़ा हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसीलिए होगा 1,2 डाईब्रोमोइथेन, क्योंकि एक पर भी ब्रोमो है दूसरे पर ब्रोमो है, इसीलिए होगा ये 1,2 डाईब्रोमोमीथेन होगा। मतलब अलग अलग कार्बन पे अगर जुड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा विसिनल, और अगर एक ही कार्बन पे दोनों जुड़े होंगे तो हो जाएगा जेमिनल। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको एल्काइल हाइलाइट बताना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री विद आयोपेक नेमिंग। तो जैसे आयोपेक नेमिंग करी थी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बताना है, ठीक है। इस तरीके से देखो ये वाला कार्बन हो जाएगा, ये वाला, तो यहाँ पर जैसे ये कार्बन है, यहाँ पे देखो ये कार्बन, ये दूसरे वाले कार्बन और इसके कार्बन के बीच में, इसीलिए क्या होगा 2 डिग्री होगा। इसका नेमिंग भी आपको करनी है, पहले आप देख लेना कितने कार्बन होते हैं इस पर। देखो एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो पेंटेन हो जाएगा। और ब्रोमीन कहाँ पे लगा हुआ है आपको देखना है कि लीस्ट नंबर पे होना चाहिए ब्रोमीन। इधर से करोगे 3 पे, इधर से भी करोगे तो 3 पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 3 ब्रोमो पेंटेन, इस तरीके से नेमिंग करनी है, ठीक है। 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है, 2 डिग्री हो जाएगा, इसलिए 2 डिग्री लिखने देना, ठीक है। इस तरीके से सारी नेमिंग आपको करनी है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम देखेंगे प्रिपरेशन कैसे, यानी अल्काइल हैलाइड्स को हम कहाँ से कैसे बनाएंगे, ठीक है। कई सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपने जो पहले देखे थे सेमेस्टर कोर्स में उस तरीके से होगा। अल्काइल हैलाइड को हम अल्कोहल से, एल्केन से, ग्रिग्नाग रिएजेंट, कार्बोक्सिलिक और अदर हैलाइड से बनाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले है फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल से हम बनाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, एल्कोहल है, कोई भी ग्रुप आपका लगा दिया, ROH अगर लगा लो, ठीक है। ROH लगा हुआ है, उस किसकी प्रेजेंस में आप बनाओगे, HX, PX3, SOCl2 या फिर PCl5, ठीक है। ये आपके होते हैं क्या, रिएजेंट। अब इसके अकॉर्डिंग आप बना लोगे, इसको रिप्लेस करके X लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। और सेम जो R ग्रुप होगा वो सेम होगा, यानी ROH से क्या कर लिया आपने, RX लगा दिया, बस सिंपली इस तरीके से। एल्कीन से अगर बना रहे हैं तो इसमें आपका HX लग जाएगा, यहाँ पे HCl, HBr, HI। अगर HBr लगेगा तो यहाँ पे आके आपका Br लग जाएगा, ठीक है। अगर HCl है तो यहाँ पे Cl लग जाएगा, HI है तो I लग जाएगा, सिंपली आपका बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। बॉन्ड टूट के, और जब आपका एल्कीन से प्रिपरेशन करते हो तो आपका मार्कोनिकोव रूल लगता है। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि आपका जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ जाके आपका नेगेटिव वाला पार्ट लगेगा, यानी H+ और X- में टूटेगा। तो जिधर हाइड्रोजन आपके ज़्यादा होंगे वहाँ पे X जुड़ जाएगा और बाकी की साइड क्या जुड़ जाएगा, आपका H जुड़ जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको करने वाले हैं। एल्केन्स के थ्रू देखो ये आपका RH होगा एल्केन्स। तो यहाँ पे लाइट और परऑक्साइड, अगर Br2 और परऑक्साइड, HBr और परऑक्साइड अगर होता है तो हम एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये सिंपली करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, H को रिप्लेस करके X लगा देना है, बाकी HX अलग हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl लग जाएगा, ब्रोमीन होगा तो Br लग जाएगा। ग्रिग्नार्ड के पास देखो RMgX होता है, आप X2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे CH3X, ठीक है, ये X लग जाएगा और MgX2 बाहर चला जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हम करते हैं, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है Br2, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपका RBr हर जगह बनना है क्योंकि हम एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं। AgBr और CO2 यहाँ पे रिलीज हो जाएगा।
हेलाइड एक्सचेंज, देखो हेलाइड एक्सचेंज से भी आपका नेमिंग रिएक्शन बनती है, ठीक है। RX होगा और यहाँ KI होगा, तो ये I यहाँ आ जाएगा, X इसके साथ आ जाएगा, तो KX अलग और I अलग। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हेलाइड का एक्सचेंज कर रहे हो। फिर यहाँ पे बना रहे हैं क्लोरोमिथाइलेशन ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन है, यहाँ पे आप क्या करोगे, H को हटा के क्या लगा दोगे, CH2Cl लगा दोगे, ठीक है। और फिर ये वाटर रिलीज हो जाएगा, दैट इज क्लोरोमिथाइलेशन। अब हमें देखना है प्रिपरेशन पूरे अच्छे से। तो सबसे पहले हम अल्कोहल से करते हैं। देखो ROH है और HX लगा रहे हैं। अगर HX हमने लगाया तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे OH यहाँ पे रिप्लेस होकर X लग जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। देखो OH और ये वाला H वाटर बना लिया और RX आपका लग गया, तो ये हो जाएगा। अगर आपने PCl3 से लगाया, ठीक है, PCl3 याद रखना है, जब PCl3 से हम रिएक्शन कराते हैं तो H3PO3 बनता है, ठीक है। क्या बनता है, H3PO3, ये याद रख लेना। और RX तो बना ही रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बना ले। अगर PCl5 से होगा तो आपका POCl3 और HCl बनेगा, यहाँ पे जो आपका रिएक्शन में बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। और RCl आपका बनेगा, ठीक है। जब PCl5 से कराते तो POCl3 और HCl, जब PCl3 से कराएंगे तो H3PO3। जब आपने यहाँ पे अल्कोहल को SOCl2 से कराया, यहाँ पे जो नेमिंग रिएक्शंस भी आएंगे उसके बारे में बात करेंगे, तो RCl और SO2 गैस HCl गैस भी निकल जाती है, ठीक है। इसका नेम रिएक्शन भी आता है और इसके कन्वर्जन भी आते हैं। और जब आप यहाँ पे बेंजीन रिंग से करते हो SOCl2 से, तो यहाँ पे CH3CH2Cl लग जाता है, ठीक है। फिनाइल मिथेनॉल से बेंजाइल क्लोराइड बन जाता है। एल्कीन से करेंगे तो देखो, जब आप एल्कीन से बना रहे हो अल्काइल हैलाइड, तो वहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड्स यूज़ होते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड्स कौन से, आपके HCl HBr HI, ये रिएक्ट करते हैं एल्कीन के साथ, फिर अल्काइल हैलाइड बना लेते हैं। जब एडिशन आपका, इस वाले एडिशन में आप मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हो, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड करते हो, तब हम यहाँ पे एडिशन करते हैं। यूनिट 17 में आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। तो देखो ये आपका क्या है, प्रोपीन। अब इसमें हम क्या करेंगे, मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे। तो जब भी आपके पास देखो HCl है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेंगे जब आपका एल्कीन से बनाते हैं। तो देखो HCl, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, Cl नेगेटिव पार्ट मार्कोनिव रूल में वहाँ पे लगता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे Cl चला जाएगा और इसके पास आपका जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन। तो देखो, तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड तोड़ दिया आपने, तो CH यहाँ पे कम था हाइड्रोजन, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव पार्ट लग गया और H जो है वो आपका इधर लग गया, ठीक है। इस तरीके से ये वाला करना है। CH3 CH CH2 और HBr, तो H प्लस और Br माइनस में टूटेगा ये, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है इसके पास, तो देखो इसके पास आ गया और एक H यहाँ पे आ गया, ठीक है। तीसरी चीज़, यहाँ पे जब पर ऑक्साइड लग जाए, HBr के साथ पर ऑक्साइड लग जाए, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है, आपका उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा अलग दिया हुआ है, लेकिन परऑक्साइड में ऐसा होता है ना, तो Br माइनस वहाँ लगेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ लगना चाहिए था, ये उल्टा लगा रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स से अगर हम बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, देखो डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स ए लिमिटेड एप्लीकेशन, बिकॉज मोस्ट केसेज में मोनो एंड पॉली हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स बनते हैं। ये भी आप यूनिट 17 में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो जब आप एल्केन से बनाते हो, जैसे आपका मीथेन है, तो हम क्लोरीन और सनलाइट और एक्सेस ऑफ मीथेन डालेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक H को आप हटा दोगे, एक H आपका हट के वहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, क्लोरीन के साथ करा रहे हैं तो, ठीक है। तो CH3Cl आपका बन जाएगा। इसी तरीके से आपका ये हो जाएगा सनलाइट एक्सेस ऑफ क्लोरीन, तो यहाँ पे एक्सेस का मतलब है क्लोरीन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे पूरे हाइड्रोजन को हटा के 4 क्लोरीन लगा देंगे, ठीक है, एक्सेस में। यहाँ पे क्लोरोमिथाइल बेंजीन को भी हम सिमिलरली बना सकते हैं। ये आपका टॉलिन होता है, जो मिथाइल बेंजीन जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, टॉल्विन होता है, टॉलिन होता है, सॉरी। CH3 फिर क्लोरीन के H और रिफ्लेक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो बेंजीन पे क्या लग जाता है, एक यहाँ पे H हटाओगे और Cl लगा दोगे और HCl लगा दोगे, तो बेंजीन क्लोराइड भी बन जाएगा। कन्वर्जन्स में आपका हमेशा आता है, ठीक है। अब देखो अबव मेंशन रिएक्शन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इससे पहले मैंने आपको बताया था, इनके पास क्या होता है, एलाइलिक कार्बन होते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन में हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और लाइट की जरूरत पड़ती है, जिसको हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को हम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे प्रोपीन है आपका और Br2 लगा हुआ है, हाई टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे CH और CH2Br, बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ से H हटा के Br लगा देना, तो ये हो जाएगा। एलाइलिक में देखो क्या होता है,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल आपका ऐड करता है, Br2 से आपने इसको तोड़ा, तो जब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल आपका पॉजिटिव होता है, तो वो आकर के लग जाएगा। Br2 है यानी एक Br इधर लगेगा और एक Br यहाँ लगेगा, एक Br यहाँ लगेगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, जेमिनल। तो ये जेमिनल वाला बन गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन आपको पता है कि पाई कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो कि इंटरमीडिएट हैलोजन एडिशन में होता है। अनफेवरेबल एब्सेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट में ये अलग होता है और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखाता है किसमें, हाई टेम्परेचर पे। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड ये आपका क्या होता है, डिजर्व स्पेशल मेंशन बिकॉज स्पेसिफिक रिएजेंट होता है। जो NBS है वो आपका बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रिएजेंट होता है, ब्रोमिनेशन कराता है एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर। तो ये आपका कोई भी एल्कीन है, ठीक है, NBS आपने डाला तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल कुछ भी नहीं है, बस आपका Br लग गया। इस तरीके से यहाँ पे भी NBS जो होता है वो आपका हेलोजिनेशन कराता है। हेलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। यहाँ पे ये मैकेनिज्म दिया हुआ है। आप देखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर आपको बनाना है, ग्रिग्नार्ड आपका क्या होता है, RMgX प्लस X2, तो RX हो जाएगा, MgX2 अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी है। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाओगे, आपको पता है कि आपका ये सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट है और Br2 से रिएक्ट कराएंगे, RBr और AgBr और CO2 निकल जाएगा, तो इसको हम हंस डाइकर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। हंस डाइकर रिएक्शन में आपका सॉल्ट ऑफ सिल्वर, आपके सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उससे हम Br2 से एडिशन कराते हैं हेलोजन की, फिर अल्काइल हैलाइड बनाता है। तो ये रिएक्शन आपकी होती है हंस डाइकर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट आता है, कभी कभी आपको डायरेक्टली हंस डाइकर रिएक्शन लिखने के लिए दे देंगे और कभी कभी आपको कन्वर्जन में मिल जाएगा, ठीक है। अब हैलाइड एक्सचेंज में, जब आप हैलाइड एक्सचेंज करवाते हो, ठीक है, RX और KI, ठीक है, एसीटोन डालते हो बीच में तो आपका RI बन जाता है। देखो ये इसने गलत लिख दिया, RI बनेगा और KX अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है। इसकी गर्लफ्रेंड थी और KI अलग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थी, तो इसकी गर्लफ्रेंड इधर चली गई, इसकी गर्लफ्रेंड इधर आ गई, तो ये इस तरीके से आपका हो गया क्या, हैलाइड एक्सचेंज, ठीक है। और जब एल्काइल फ्लोराइड का आप यूज़ करते हो, ठीक है, एल्काइल फ्लोराइड का आप यूज़ करते हो, ये एल्काइल क्लोराइड है और आपने यूज़ किया है किसका, प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। एल्काइल फ्लोराइड अगर आपका बन रहा है उस केस में देखो RF बन रहा है, उस केस में जब आपकी रिएक्शन होती है तो उसको हम स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। तो मतलब हैलाइड एक्सचेंज तो है, लेकिन हमारा जो प्रिपरेशन हो रही है वो किसकी हो रही है, RF की हो रही है। क्यों, एल्काइल फ्लोराइड की हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ Hg2F2, तो यह आपकी होती है स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट सारी केमिकल जो आपकी रिएक्शन होती है सारी इंपॉर्टेंट होती है। क्लोरोमिथाइलेशन ऑफ बेंजीन से होता है, ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और इस तरीके से आपका बेंजाइलिक हैलाइड बन जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये देखो ये आपके होते हैं हैलाइड, स्टार्टिंग मटेरियल आपको बताने होते हैं क्या होता है, प्रिपरेशन बनानी है, ठीक है। देखो ये है आपका एक साइक्लिक रिंग है, क्लोरीन और लाइट डाल दे क्या बनेगा, इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये अच्छे से करना है आपको। अब स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। हैलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप CX बॉन्ड जो होता है केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड बिटवीन हैलोजन एंड कार्बन के बीच में उसकी रिएक्टिविटी दिखाएगा। रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, आपकी कार्बन और X के बीच में, ये CX बॉन्ड होता है, यानी कार्बन और हैलोजन का सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी आपके फ्लोरीन के पास होगी, क्लोरीन के पास होगी, ये आपको यहाँ पे देखना है। तो एल्काइल हैलाइड में जो कार्बन हैलोजन सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो ओवरलैप कर जाते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज क्यों, ये अपने सिंगल बॉन्ड है, तो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगे हुए होते हैं ना, यानी कि एल्काइल हैलाइड में आपका sp3 कार्बन का होगा क्योंकि वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। उसी तरीके से अगर आपका एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड में आपका ये sp2 कार्बन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी sp2 कार्बन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन जो हो रहा है आपका हेलोजन के साथ, वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, वो आपका शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है बिकॉज हायर S कैरेक्टर होता है इसके अंदर, ठीक है। डिफरेंस नेचर CX इज मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, डिफरेंट होते हैं एल्काइलाइन हैलाइड एज कम्पेयर टू एल्काइल हैलाइड। तो आपको होता है एराइल और एल्काइलाइन हैलाइड में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 आपके एल्काइल हैलाइड में होता है, ठीक है। तो इसमें हम जो यूनिक प्रॉपर्टीज आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट्स भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट दिया हुआ है किसका सबसे ज़्यादा है, तो ये रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो आपकी रिएक्टिविटी बनेगी ना CX बॉन्ड की, वो सबसे ज़्यादा किसकी रिएक्टिविटी है, देखो फ्लोरीन की है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ये वाली है। तो CX बॉन्ड में जो आपका फ्लोरीन के साथ कार्बन और फ्लोरीन का बनेगा वो देखो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी
और CX बॉन्ड की इंथैल्पी ये होगी, बॉन्ड लेंथ इसकी कम होती है। बॉन्ड लेंथ और ये जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो, बोथ डाइपोल मूवमेंट एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बोन डाइपोल मूवमेंट एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज सब्सटेंटिव पार्ट और केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे पार्ट होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड की, देखो यहाँ पे आपके पास बॉइलिंग पॉइंट की चीज़ आती है, ठीक है, और आपकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एल्कीन ऑफ कंपेरेबल साइज एंड शेप। बॉइलिंग पॉइंट जो आपकी डिपेंड करती है ना, वो मास पे डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए आप, बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करेंगे सबसे पहले। देखो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके ब्रांचिंग के। मास का मतलब आपका साइज़ पे होता है, जैसे कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा साइज़ किसकी होती है, अगर हम बात करें RX ग्रुप की, ठीक है, X की, हेलोजन की अगर हम बात करें, हेलोजन्स की, तो हेलोजन में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, यानी आयोडीन और आयोडीन के साइज़ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। RI अगर मैं लगाऊँ सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका मास ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ब्रांचिंग हो गई, समझ लो अगर ब्रांचिंग हो गई, तो जिसकी ज़्यादा मास होगा उसकी उतनी कम ब्रांचिंग हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप, जैसे मेरे पास है एक क्वेश्चन CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है, ये 1 हो गया। दूसरा देखो CH3 CH2 CH2 Br, ये दूसरा हो गया। CH3 CH2 CH2 I, ये आयोडीन हो गए, ठीक है। अब बताओ सबसे ज़्यादा मास किसका, सबसे ज़्यादा मास आपका आयोडीन का, तो यहाँ पे जो यहाँ पे रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, 3 की सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन सबसे ज़्यादा, फिर आपका ब्रोमीन, तो 2 वाला, उसके बाद 1 वाला, ये आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर ब्रांचिंग आ गई समझ लो, और आपके पास ब्रोमीन की पूरी सारी जो रिएक्शन होगी ब्रोमीन की होगी, ठीक है, सारा कंपाउंड ब्रोमीन, जैसे CCCBr पहला, दूसरा देखो C और ये C और ये Br, ठीक है, और फिर हो गया C और ये भी C और ये भी C और इधर Br। सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किस में, थर्ड वाले में, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग का, ठीक है, ये 1 और ये 2 है, तो सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, 1 का होगा, फिर 2 का हो गया, देन 3 का होगा। इस तरीके से आपकी जो होती है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम चल करके कि क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो, एल्काइल हैलाइड हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्केन से, ठीक है, एल्काइल हैलाइड का सबसे ज़्यादा होता है एल्केन से एज कम्पेयर टू साइज के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन और ब्रोमीन का ले लेते हो, इतना इतना होता है, तो बोथ द मॉलिक्यूल्स अप्रोक्सीमेटली सेम। सही, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट होता है डाइपोल मूवमेंट की तरफ से। डाइपोल इंटरेक्शन आपका इंक्रीज करता है वंडर वाल फोर्सेज को। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो सबसे ज़्यादा ये एल्काइल हैलाइड के अलग अलग दे रखी, जैसे मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट बताया ना उस तरीके से होता है। देखो जिसके ज़्यादा, ये आपकी इसकी बॉइलिंग पॉइंट 3 to 4.5 है, इसकी 3-4 इसकी सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये देखो लीनियर चेन है, और देखो क्लोरीन यहाँ भी, क्लोरीन यहाँ भी, क्लोरीन यहाँ भी, ब्रांचिंग इसकी सबसे ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगी इसकी, ठीक है। और फिर इसके बाद इसकी होगी, यानी कि इसकी सबसे ज़्यादा, फिर इसकी, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में लगाना है। देखो इसका स्ट्रक्चर आप बना लोगे सारा CHCl3, ये स्ट्रक्चर बनाओगे आप। CH पे 3 Cl लगा हुआ है, यानी CH पे एक इधर Cl, एक इधर Cl, एक इधर Cl, इस तरीके से CCl4, इस तरीके CH3Cl, ये देखो सबसे ज़्यादा इसकी बॉइलिंग पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं एल्काइल हैलाइड की। तो हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो पढ़ने वाले हैं एल्काइल हैलाइड्स की, वो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसे हम SN1 बोलते हैं। दूसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे E बोलते हैं। इस सेक्शन में आप बताओगे, डिस्क्रिप्शन देखोगे इसका, उसके बाद आप देखोगे किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल आपके अप्लाई किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन रिच एटम पे। ये आपके इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स होते हैं। NH3 हो गया, वाटर हो गया, ROH हो गया, HOHS, इनके पास बहुत सारे क्या होते हैं,
एटम्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी। सबसे पहला जो आता है आपका वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है। तो जैसे CX बॉन्ड आपने पढ़ा कि ये पोलर बॉन्ड होते हैं और कार्बन जो होता है हेलोजन से अटैच होता है, पॉजिटिव चार्ज बनाता है, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसकी, हेलोजन की। तो कार्बन पे प्लस चार्ज होता है और X पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं आपके हेलोजन, इसीलिए नेगेटिव चार्ज देते हैं, और कार्बन आपका पॉजिटिव चार्ज देता है। तो यहाँ पे आप इसको अटैक कैसे करेंगे, तो देखो न्यूक्लियोफाइल आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, जो न्यूक्लियोफाइल आपने पढ़ा इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो आपका पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल आपका नेगेटिव होता है। तो देखो कार्बन आपका पॉजिटिव है और X आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो देखो कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसको प्यार होगा किससे, अपोजिट से, अपोजिट से प्यार होगा ना, पॉजिटिव चार्ज से प्यार होगा, ठीक है। तो ये आपका कार्बन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आप यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ गया और इसको रिप्लेस कर दिया, आपका जो ये होता है X, वो रिप्लेस होकर अलग हो जाता है, जिसे हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं, और ये वीक बेस होता है। न्यूक्लियोफाइल आपके स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, इस तरीके से आपका होता है। इफ़ वी रिगार्ड द रिएक्शन एज अ टाइप ऑफ लुईस बेस एसिड बेस रिएक्शन, तो हम देखेंगे कि बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेलाइड आयन की वजह से कॉन्जुगेट बेस आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनता है वीक बेस में। वीक बेस लाइक हेलाइड इज गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, यानी लीव कर जाते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें, यहाँ पे रिएक्टिविटी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी RI की होती है, फिर RBr की, RCl की, फिर RF की, जो गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। क्यों, रीज़न ऐसा क्यों है, देखो ये जो रीज़न वाले क्वेश्चन होते हैं ना हमेशा बनते हैं, क्योंकि इस ऑर्डर में आयोडाइड आयन जो होता है वो वीकेस्ट बेस होता है, सबसे वीक बेस होगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आपको मैंने बताया था कि जो कॉन्जुगेट बेस और एसिड होते हैं उसका हमेशा अपोजिट होता है। अगर कोई किसी का कॉन्जुगेट बेस है तो उसका जो असली वाला होगा वो एसिड होगा, तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है, ठीक है। HI आपका बेस्ट लिविंग ग्रुप है, और जो फ्लोराइड आयन है वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है, इसीलिए पुअर लिविंग ग्रुप है। तो अगर ये आपका क्वेश्चन बन जाता है तो आप इस तरीके से आंसर कर देंगे। आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देखेंगे, आप देखो आपके पास RX होता है और एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, R आपका पॉजिटिव होता है, X आपका नेगेटिव होता है। कहाँ पे अटैक करेगा आपके न्यूक्लियोफाइल, जहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आपका क्या है, नेगेटिव होता है, तो वहाँ पे जाके अटैक कर लेगा, क्योंकि मोहब्बत तो उसे अपोजिट सेक्स ही होने वाली है। तो X आपका लिविंग ग्रुप है, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लिविंग ग्रुप होता है। न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट्स देखेंगे, आओ ये आपके प्रोडक्ट्स हैं कुछ, लाइक OH है तो आपका एल्कोहल होता है, ठीक है, और H2O आपका इस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। थोड़ी कॉल आ रही थी क्योंकि वो मेरी ऑनलाइन क्लास की कॉल थी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके दो टाइप की होती है। एक आपने पढ़ा होगा SN2, जिसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लिक बाई मोलिक्यूलर, ठीक है। SN2 मतलब दो, तो यहाँ पे बाई मोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन होता है, वो भी किसका, न्यूक्लियोफाइल का। यानी आपके न्यूक्लियोफाइल आते हैं, अटैक करेंगे पॉजिटिव से, उसके बाद सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वो दूसरे से सब्स्टिट्यूट यानी कि खिसक लेगा, ठीक है। चलिए खिसक लिया। SN1 रिएक्शन आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर का मतलब एक मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए इस टर्म को समझिए आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेट करता है, और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होते हैं आपके इस रिएक्शंस में। नाउ हम कंसिडर कर रहे हैं इसको डिटेल में, आ जाइए। सबसे पहले आपका SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है, द SN2, देन उसके बाद SN1। एक सेकेंड, SN1 वाला द टर्म बाई मोलिक्यूलर, ठीक है। चलिए SN2 में क्या होता है आपका, द रिएक्शन ऑफ ब्रोमोमीथेन विद द हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। ये आपका ब्रोमोमीथेन है, आपका हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। यहाँ पे आपको इथेनॉल एंड ब्रोमाइड आयन मिलेगा, और ये टिपिकल एग्जांपल आपका SN2 का है। तो जो ये आपका ब्रोमोमीथेन है, ये OH है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH, ये रिएक्ट करेगा कहाँ पे, जहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, ये यहाँ पे, तो कार्बन आपका पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आके अटैक कर जाएगा, तो ये देखो CH3 CH2 और Br को इसने रिप्लेस कर दिया, Br माइनस लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया, तो इसका मतलब इसने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज आपका SN2 होगा। तो जनरली अगर हम बोले प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना प्राइमरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे हम देखते हैं। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कैसे, क्योंकि आपका CH2 इसी से डायरेक्टली आपका जुड़ा हुआ है, कार्बन, ठीक है, डायरेक्टली जुड़ा कार्बन है, आपका SN2 करता है विद एनी रिलेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, आपका OH माइनस OR CN माइनस, ये आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो भी रिएक्ट करते हैं SN2 में, बट टर्शरी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट नहीं करते। तो आपका 1 डिग्री वाला और 2 डिग्री वाला SN2 करेगा, और 3 डिग्री वाला आपका रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक, समझ में लग गया।
उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपका क्या है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो आपके रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो किया जाएगा, जिसका मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन आपका प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ अल्काइल हैलाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन। यानी जो आपका अल्काइल हैलाइड और जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये आपका कौन सा है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इन दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो रेट को हम ऐसे लिखेंगे, राइट। K2 क्या है आपका, रेट कांस्टेंट होता है, ये आपकी कंसंट्रेशन होगी दोनों को, कंसंट्रेशन आपका किस में होता है, मोल डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। और ये हाइड्रोक्साइड आयन इस तरीके से होगा। अब इसका मैकेनिज्म आपको देखना है, देखो आ सकता है आपका मैकेनिज्म रिएक्शन SN2 का बताना है या SN1 का बताना है, ठीक है। मैकेनिज्म देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन काइनेटिक स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 देखेंगे, ये आपका 1 स्टेप में होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको पता है कि X होगा आपका और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका X है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिव, X क्या होता है, ये भी नेगेटिव। यहाँ पे क्या करो, सब्सटीट्यूट, तभी तो इसका नाम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये आके यहाँ पे कार्बन पे क्या करेगा, पॉजिटिव बनाएगा ना कार्बन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे कि नहीं नहीं CH2 यहाँ पॉजिटिव होगा, न्यूक्लियोफाइल आके पॉजिटिव से मोहब्बत करते हैं, यहाँ पे अटैच करेगा, X को रिप्लेस कर देगा, तो X क्या आपका Br- ये चला गया। इस तरीके से आपकी रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती है। ये आपकी SN2, नाम देखो इसका SN2 है, लेकिन स्टेप एक स्टेप में पूरी रिएक्शन हो जाती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स लगती है। इसका मतलब आपकी कंसंट्रेशन जो होगी रिएक्टेंट में दोनों, जो आपका एल्काइल हैलाइड होगा साथ में उसके साथ जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, उस दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, राइट। ये आपका SN2 हो जाता है। और क्या है यहाँ पे आप देखो, नाउ हाउ द हाइड्रोक्साइड आयन अटैक फ्रॉम द रियर अवे द नेगेटिवली चार्ज फील्ड ऑफ द ब्रोमाइड। ये आपके क्या है, रिएक्शन रेट दे रखी कि इसकी रिएक्शन रेट कितनी होती है और इसकी कितनी है। अल्काइल हैलाइड ऑर्डर रिलेटिवली रेट यहाँ पे होता है आपका प्राइमरी। देखो SN2 की जो रिएक्शन रेट होती है, आपका जो CH3 है ना, ये मिथाइल है, तो मिथाइल ग्रुप जहाँ पे लगा होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी उसकी होगी। PRX मतलब होता है प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंड 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री वैसे रिएक्ट कम करती है, तो 1 2 3 पहले मिथाइल आएगा, उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये रिएक्शन रेट यानी ऑर्डर टू एल्काइल हैलाइड जो SN2 में होगा वो ये ऑर्डर होगा इसका, ठीक है, रिएक्शन का, कि सबसे ज़्यादा किस में होगा, मिथाइल में, उसके बाद कौन सा होगा आपका प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी में। ओके, चलिए अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से होता है। इसका मतलब होता है आपका स्पेस में ऑब्स्ट्रक्शन होना। मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड द कार्बन होल्डिंग द हेलोजन मोर द हिंड्रेंस न्यूक्लियोफिलिक अप्रोच। जितने ज़्यादा कार्बन आपके हेलोजन को रिएक्ट करेंगे, होल्ड करेंगे, उतना ज़्यादा उसमें हिंड्रेंस आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका क्या, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी मतलब 3 डिग्री है। देखो ये आपका कार्बन है, यहाँ से भी कार्बन से जुड़ा है, इधर से भी कार्बन से जुड़ा है, यानी 3 डिग्री हो जाता है। 3 डिग्री में SN2 रिएक्शन होती ही नहीं है। पहले मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा मोस्ट वाला रिएक्टिव कहाँ होगा, जहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा होगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा रिएक्शन किस में होगी, 1 डिग्री में होगी, ठीक है। ये आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बॉन्डिंग इंट्रैक्शन दिया हुआ किसका, SN2 में। CX बॉन्ड में सिग्मा स्टार होता है इस तरीके से, ठीक है। इन्वर्जन होता है इसमें, यानी उल्टा हो जाता है, ठीक है, इन्वर्जन बनता है। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, इस तरीके से रिएक्शन होती है। अब देखो SN1 के बारे में हम देखेंगे। SN1 जो आपने देखा पहले, टर्शरी एल्काइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो SN2, टर्शरी वाला रिएक्ट नहीं करता। येट व्हेन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ट्रीट करते हैं हम वेरी वीक बेस से, वीक बेस आपके ये वाले होते हैं, तो ये सब्सटीट्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड कैन नो अंडरगो रिएक्शन, तो हाउ आर द सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म, तो कैसे सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा जब SN2 के अकॉर्डिंग हो ही नहीं रहता। तो इसका आंसर क्या है कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड आपका सब्सटीट्यूशन करते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म से, उसको हम SN1 बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमें जो 3 डिग्री वाला बनाना होगा वो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे हम, 3 डिग्री रिएक्टिव कहाँ नहीं होता है आपके SN2 में, SN1 से हम बना लेंगे। वो सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर होता है। एग्जांपल देखें हम, हाइड्रोलिसिस देखेंगे किसका, 2 क्लोरो 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन विद वाटर के साथ। तो ये रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होगी। SN1 मतलब इसमें जो काइनेटिक्स यूज होगी आपकी फर्स्ट ऑर्डर वाली होगी। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, जो रिएक्शन रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ 1 रिएक्टिंग स्पीशीज, सिर्फ एक स्पीशीज पर रिएक्ट करेगा। अब देखो आपने हम 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन विद वाटर के साथ करा रहे, तो एक वाटर को नेग्लेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन के साथ हम रिएक्शन करेंगे, तो रेट जो है वो आपका इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, सिर्फ एक पर। मैकेनिज्म देखो, SN1 के रिएक्शन में हम देखेंगे मैकेनिज्म कैसे चलता है। यहाँ पे जो होता है आपके
CX बॉन्ड जो होते हैं वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाते हैं, तो ये रिलेटिवली स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एक स्टेप में नहीं होते, 2 स्टेप में होते हैं। SN1 देखो नाम 1 है पर ये 2 स्टेप में हो रहे हैं। यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, स्लो होते हैं, तभी तो 2 बार में काम कर रहे हैं ना। लेकिन SN2 बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में हो जाता है। अब जैसे ये आपका कंपाउंड है आपका 2-chloro-2-मिथाइल-प्रोपेन, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो होगा। अब देखो ये क्लोरीन है, अब ये सबसे पहले लिविंग ग्रुप लीव करेगा, इधर लीव कर गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज लग गया, ठीक है, यानी कार्बोकेटाइन बनता है। जहाँ पे आपका कार्बन पे प्लस लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है जिसे हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अब इस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल से। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा आपका क्या है, वाटर, वाटर आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा और पॉजिटिव पे चढ़ जाएगा, यानी इस पे ये रिएक्शन कर लेगा। तो देखो ये वाटर है आपका OH2 H2O, ठीक है, H2O है, ये इधर रिएक्शन करेगा तो एक्सोनियम आयन बना लेगा। इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी फास्ट होती है दूसरी वाली। तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं आपके, कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ऑक्सोनियम आयन से वाटर में, फिर आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, फिर उसके बाद आपका ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है, ये आपकी SN1 हो जाती है, राइट। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस में। अब रिएक्शन क्लियर द फर्स्ट स्टेप इन द मैकेनिज्म, आयनाइजेशन हो रहा है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनना है। आयनाइजेशन जो होगा वो सिंपल हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो हो रहा है वो सेंट्रल कार्बन एटम से अटैच हो जा रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल किससे अटैच हो रहा है, सेंट्रल में। अनलाइक SN2, एंड SN2 में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आपकी सिर्फ और सिर्फ ओनली फ्रॉम द बैक की साइड से अटैच हो रहा था। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री बनती है। बस सिंपल सी बात है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बार बार कॉल आए जा रही है। SN1 रिएक्शन देखो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड होता है, तो ये रेसमिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। रेसमिक मिक्सचर आप पढ़ेंगे। अब नहीं आएगी क्योंकि मैं ऑफलाइन हो गई वहाँ से। चलिए, तो यहाँ पे देखिए रेसमिक मिक्सचर देता है, ठीक है। इंटरमीडिएट पहले बनाता है, आपको पता है, और इंटरमीडिएट आप नहीं बनता। पहला स्टेप आपका क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से ये ग्राफ आपका बनता है। चलिए, तो ये आपका SN1 हो गया। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी दी हुई है आपकी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, टर्शियरी, ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल वाला, ठीक है। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, एंड देन उसके बाद CH3X1, ठीक है। ये रिएक्टिविटी, आपको रिएक्टिविटी ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा, ओके। ये आपका मैकेनिज्म दिया हुआ है SN1 का, स्टेप 1 2 3 3 स्टेप में यहाँ पे आपका हो रहा है, ठीक है। इसको एक बारी देख लेना। और रिएक्टिविटी अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा वो होती है आपकी एनायन की, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स सबसे ज़्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, एंड देन फ्लोराइड, ठीक है। SN2 और SN1 में ये आपका देखो, ये आपकी टेबल है जिससे आप देख लोगे कि SN2 और SN1 में क्या डिफरेंसेस हैं, ओके। तो देखो एल्काइल हैलाइड है ये आपका, SN2 रिएक्शन इज फेवर्ड क्योंकि ये क्या है आपका एल्काइल हैलाइड। SN1 डज नॉट बिकॉज द अनस्टेबल मिथाइल कार्बन, क्योंकि इनके पास अनस्टेबल मिथाइल कार्बन है। तो यहाँ पे SN2 में मिथाइल में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका SN1 वो बहुत ही कम होता है, तो अनस्टेबल हो जाता है। ये प्राइमरी वाला है तो प्राइमरी में SN1 होगा, यहाँ पे ये रेयर होगा, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, थर्ड वाले की। ये सेकेंडरी है तो SN2 होगा और SN1 भी रिएक्शन होगा, और यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट्स बनेगा, पुअर न्यूक्लियोफाइड और गुड लिविंग ग्रुप होंगे। R3 वाला जो होगा यहाँ पे ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यहाँ पे रेसिमाइजेशन होता है, और ये आपका SN1 फेवर करता है, सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन बनता है यहाँ पे। रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होती है SN2 में, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है SN1 में, ठीक है, ये आपको देखना है। अब यहाँ पे देखो सम टिपिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, वो हम यहाँ पे करेंगे। देखो मैकेनिज्म पर्टिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका एल्काइल हैलाइड नेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपका एलाइलिक और बेंजाइनिक हैलाइड का। तो देखो एलाइलिक हैलाइड में आप एलाइल क्लोराइड ले रहे हो, SN1 के अकॉर्डिंग कैसे करोगे, रिप्लेस करोगे, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो क्लोरीन आपका SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए आपका पहला स्टेप बनेगा। तो क्लोरीन आपका हट के यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन आपका वहाँ जुड़ जाएगा, अब न्यूक्लियोफाइल आके उस पर अटैच हो जाएगा, तो देखो OH आके अटैच हो गया। यहाँ पे आपका बेंजाइन का भी दिया हुआ है, और ये कुछ रिएक्शन। फिर हाइड्रोलिसिस देखो, हाइड्रोलिसिस करें तो अगर, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में आपका SN2 रिएक्शन है। SN2 अगर करा रहे हो तो इसका मतलब आपका ये सीधा सीधा BrOH से लग जाएगा, HBr अलग हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ रिएक्शन रेट है। साइनाइड आयन से अगर रिएक्शन करा रहे हो आप,
देखो, तो CN आके इससे जुड़ जाएगा, Br अलग हो जाएगा। अगर वाटर से करा रहे हो H+ तो यहाँ लग जाएगा और NH4 एक अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाती है। नाइट्राइट आयन से अगर रिएक्शन करा रहे हो तो कैसे होगा, इथाइल नाइट्राइट बनेगा। जैसे कि आपका ये है CH3CH2I, नाइट्राइट आयन NO2 होता है, तो यहाँ पे आप रिएक्शन कराओगे तो इथाइल नाइट्राइट बनेगा, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। मेटल से रिएक्ट कराओगे तो अगर ये आपका मेटल से, आपका कुछ भी नहीं है, बस मेटल यहाँ पे आ जाके लग जाएगा, NaCl अलग हो जाएगा। MgX से कराते हो तो RMgX बनेगा। एल्केन्स की प्रिपरेशन देखो, एल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करोगे इससे तो RH बन जाएगा, MgOX अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है, OX लग जाएगा। इसी तरीके से अल्कोहल, अमोनिया और इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा अमाइन का। फिर अल्कोहल की प्रिपरेशन करोगे अगर आप, तो ये आपका मिथेनॉल है RMgX, तो यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, MgX से, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल भी बन जाता है। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स अगर आप बनाओगे तो फ्रॉम RCN से और RMgX से, तो ये कीटोन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है RMgX जिसमें वुड्स रिएक्शन होती है। वुड्स रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताई थी, यहाँ पे RX से RMgX है तो R बन जाता है, इसके प्रेजेंस में MgX2 अलग हो जाएगा, ये आपका वुड्स रिएक्शन हो जाएगा। अब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं उसका एक रिएक्शन लिखना है, वो जो मैंने अभी आपको बताया था वो। SNI रिएक्शन क्या होता है आपका, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, SNI रिएक्शन, इंट्रामोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने देखा दो रिएक्टेंट होते हैं, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल होता है। इसमें आपका क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आपका सबस्ट्रेट होता है। तो इंट्रामोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो ये आपका SOCl2 है, तो कुछ भी नहीं करना, OH यहाँ से हटाओगे, H आपको रिप्लेस करके SOCl लगा देना है। नेक्स्ट रिएक्शन में हीट करोगे तो आपका OS पूरा हट जाएगा, सिर्फ Cl और SO2 हटा जाएगा। SNI में जो रिएक्शन है वो आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर होता है, जहाँ पे बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप आपका सिंगल मॉलिक्यूल से ही होता है, ठीक है। ये इस तरीके से इसकी रिएक्शन और मैकेनिज्म दी हुई है, ठीक है। कुछ मैकेनिज्म आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। आपका एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड आपका एलिमिनेट होता है HX से, जिसको हम हेलोजिनेशन कहते हैं, यानी हेलोजिनेशन को हटा देना, जिससे एल्कीन बना लेते हो। एल्काइल हैलाइड को आप दोगे ना तो SN1 एब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। एल्काइल हैलाइड में E1 E2 करोगे तो आपका एल्कीन बनेगा, ठीक है। तो अगर आप E1 मैकेनिज्म कर रहे हो, E1 रिएक्शन में, तो आपका क्या बनेगा, एल्कीन। E1 आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल सेम SN1 की तरह होता है, यानी यहाँ पर भी आपके कैसे होंगे, स्टेप में होंगे, और आपका पहले कार्बोकेटाइन बनेगा और रेट डिटरमाइनिंग ही स्टेप होगा। तो पहला आपका क्या होगा, एंड सम एक्शन सेकेंडरी हैलाइड्स डाइहाइड्रो हेलोजिनेशन E1 मैकेनिज्म से करते हैं। तो दो स्टेप से सबसे पहले आप CX बॉन्ड को क्या करोगे, आयनाइज। जब आयनाइज करोगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो देखो आपने यहाँ पे लिया ये 2 मिथाइल प्रोपेन, यहाँ पे क्या करोगे, इसको हटाओगे, लिविंग करोगे, इसको लिविंग ग्रुप की तरह हट जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। उसके बाद प्रोटोन ट्रांसफर करोगे आप, वाटर से लेकर आए ट्रांसफर करने के लिए, बिल्कुल सेम यहीं पे आके जुड़ जाएगा। तो SN1 रिएक्शन आपकी जो होती है वो सेम होती है, स्लो होती है, रेट डिटरमाइनिंग होती है। इसी तरीके से आपका ये भी होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में होता है। बट नाउ द बेस हैर अटैक द हाइड्रोजन एटम, नॉट द कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। इवन रिएक्शन जो होती है आपके अल्काइल हैलाइड सेम कंडीशन में होती है, बिल्कुल SN1 की तरह। पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए। इवन रिएक्शन आपका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होता है ऑफ द SN1 का। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपकी कैसी होगी, जैसे SN1 में थी, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, देन प्राइमरी। चलिए E2 रिएक्शन कर लेते हैं। जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही होती हूँ ना तो पूरी दुनिया का कॉल आ जाता है मेरे पास, और अब मैं आधे घंटे बाद आई हूँ, यानी ये लेक्चर में यहीं पे पोज करके गई हुई थी। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं इसके बाद वाला, फिर कंप्लीट करती हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे देखिए आपका E2 रिएक्शन देखेंगे, जो मोस्ट यूजफुल एलिमिनेशन रिएक्शन होता है किसमें, एल्काइल हैलाइड में। तो आपका E2 होता है, E2 भी आपका बायोमोलिक्यूलर है, जिस तरीके से SN2 होता था। तो यहाँ पे रिएक्शन जो होते हैं, यहाँ पे यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस का यूज़ करते हैं, OH हो गया, OR हो गया, हाई टेम्परेचर पे यूज़ करें। E2 रिएक्शन आपकी हीटिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड से बनता है विद KOH या फिर NaO, CH2CH3 इज इथेनॉल। ये आपका पूरी रिएक्शन है, हीट करेंगे आप, यहाँ पे बॉन्ड आपका ये Br यहाँ से हटके और बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आता है आपका E2 मैकेनिज्म रिएक्शन जो हमें यहाँ पे पढ़ना है, ये रेट लो के अकॉर्डिंग होता है। प्रोटोन आपका हैलाइड आयन से रिमूव कर दिया जाता है और एल्कीन आपका बन जाता है। तो यहाँ पे जो E2 मैकेनिज्म है वो आपका एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका यहाँ से Br हट जाएगा और यहाँ पे आपका ये CH3 भी हटेगा, ठीक है। ये आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे जुड़ जाएगा। तो देखो
और इस तरीके से आपका ये क्या बन जाएगा, ये Br हट करके यहाँ पे, ये हट करके यहाँ पे बन जाएगा एल्कीन। तो स्टीरियो केमिकल स्टडीज रिवील दैट E2 एलिमिनेशन रिएक्शन आपका स्टीरियो सेलेक्टिव एंटी एलिमिनेशन है। एंटी एलिमिनेशन का मतलब है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स आपका बैक साइड से होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका CX बॉन्ड दे रखा है। तो सिमिलर टू SN2 की तरह है यहाँ पे ऑर्बिटल बेस्ड। एंटी एलिमिनेशन होता है यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच के अकॉर्डिंग। CH बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, CX बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे न्यू पाई बॉन्ड बन जाता है। पाई बॉन्ड किस में होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। आप देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन में आपकी क्या है, देखेंगे डिफरेंसेस। तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन और कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इसको डिटरमाइन करेंगे, आपका स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हाइड, नेचर एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम इस टेबल के अकॉर्डिंग समराइज कर लेते हैं आपका। चलो ये आपका इंपॉर्टेंट है बिल्कुल अच्छे से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एल्काइल हाइड, अगर आपके पास प्राइमरी एल्काइल हाइड है तो उसमें वीक बेस लगता है SN2 में, मॉडरेट बेस SN2 में, स्ट्रॉन्ग बेस SN2 में, SN2 विद गुड न्यूक्लियोफाइल। प्राइमरी में आपका SN2 जो प्राइमरी एल्काइल हाइड है वो आपका SN2 रिएक्शन करेगा, वीक बेस लगता है, मॉडरेट बेस लगता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस आपका क्या लगेगा, SN2 विद गुड न्यूक्लियोफाइल एंड E2 विद पुअर न्यूक्लियोफाइल एंड हाई टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे SN2 भी हो रहा है और E2 भी हो रहा है, दोनों हो गए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ और पुअर न्यूक्लियोफाइल एंड हाई टेम्परेचर के साथ होगा। सेकेंडरी एल्काइल हाइड में आपको पता है कि SN1 SN2 दोनों होगा, इवन भी होगा लेकिन टेम्परेचर हाई पे होगा। आपको बस ध्यान रखना है एक डिफरेंस की टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, हाई टेम्परेचर जहाँ लग जाएगा इवन हो जाएगा। SN2 और E2 हाई टेम्परेचर पे होगा दोनों, E2 यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। चलिए टर्शरी वाला अगर हम देखेंगे तो टर्शरी में आपको पता है SN1 होगा, E1 भी होगा, E1 जो होगा हायर टेम्परेचर पे होगा और वीक बेस के साथ E2 होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी E2 होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका होता है ये, ठीक है। एग्जाम्पल भी ले लो आप एल्काइल हाइड का। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 1, काफ़ी बड़ा चैप्टर है यार ये। यहाँ पे आपका ये ब्रोमीन है, ठीक है, या इससे आप रिएक्शन करा रहे हो तो आप देखो यहाँ पे 91% वाला मेजर होगा, 9% वाला इस तरीके से होगा, ठीक है। ब्रोमीन आपका हट जाएगा और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन लग जाएगा बीच में, पूरा वाला पार्ट ये आपका है ना CH3CH2O, पूरा पार्ट इससे जुड़ जाएगा, ब्रोमीन आपका यहाँ से रिप्लेस कर जाएगा और एल्कीन बन जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट में। तो इन द अबव रिएक्शन एल्काइल हाइड आपका क्या है, प्राइमरी है, तो मेजर रिएक्शन आपकी SN1 और E1 होगी। आपकी जो मेजर रिएक्शन होगी वो SN1 होगी और माइनर रिएक्शन आपकी E1 होगी। तो फर्दर इथॉक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस होगा एज वेल एज गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 रिएक्शन डोमिनेट कर जाएगा E2 पे, इसीलिए यहाँ पे आपका डोमिनेट कौन कर गया, ठीक है। एग्जाम्पल 2 भी देखो आप, यहाँ पे 40% 60% है यहाँ पे। तो ब्रांचिंग जो होता है आपके प्राइमरी एल्काइल हाइड में स्टीरिक फैक्टर होता है, तो यहाँ पे आपको इक्वल अमाउंट ऑफ SN2 एंड E2 रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल 3 में भी आप देख सकते हो इस तरीके से ये 100% बनेगा टर्शरी और ये लिटिल टू 1 बनेगा। तो इथेनॉल आपका क्या होता है, एक वीक बेस होता है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया ये। एल्काइल हाइड आपका क्या है, टर्शरी है, तो SN2 एंड E2 रिएक्शन आपकी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि टर्शरी पर ये नहीं होती, तो आपका SN1 और E1 हो जाएगा और E1 के अकॉर्डिंग माइनर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल 4 भी देख लो, ये आपका क्या है, प्राइमरी है और ये आपका क्या है, इसको पता होना चाहिए वीक बेस कौन सा है। तो मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट इस तरीके से बनेंगे। तो इस रिएक्शन में एल्काइल हाइड जो है वो आपका सेकेंडरी है और एसीटेट आयन आपको पता है वीक बेस है, तो इसका मतलब E2 रिएक्शन नहीं होगी और SN2 रिएक्शन होगी प्रीडोमिनेंटली, तो E2 के साथ डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सारा देखना है मेजर और माइनर करके। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। चलो ये वाला भी देखते हैं, सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल। चलो सेटजेफ रूल आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। हेलोजन जब आपका अटैच नहीं करता टर्मिनल कार्बन से, तो एलिमिनेशन आपके 2 डायरेक्शन में हो सकती है, 2 आइसोमेरिक एल्कीन आपके पास बनती है, ये आपका है। तो 2 आइसोमर बिल्कुल सेम होंगे, देखो डबल बॉन्ड यहाँ है और एक डबल बॉन्ड यहाँ है, सेम, एक ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, इस तरीके से बनता है। तो एलिमिनेशन 2 डायरेक्शन, तो ये एग्जाम्पल आपका डाई हाइड्रोब्रोमिनेशन से आपको 2 ब्रोमोब्यूटेन और 1 2 ब्रोमोब्यूटेन्स मिली हैं। इस रिएक्शन में आपके पास यहाँ पे जो रूल है वो अलेक्जेंडर सेटजेफ रूल्स लगता है, जहाँ पे आपके पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है एल्काइल हाइड। मेजर प्रोडक्ट आपका मोर एल्काइल ग्रुप होता है, अटैच रिजल्टेंट कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो होती है एल्कीन की वो इस तरीके से होती है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। बिकॉज ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टेंट एल्कीन, टर्शरी हैलाइड अंडरगो डीहाइड्रोजिनेशन सबसे ज़्यादा करेंगे, फिर सेकेंडरी हैलाइड एंड देन उसके बाद प्राइमरी हैलाइड करेंगे। एक्सेप्शन जो होता है सेटजेफ रूल का वो ये है बाय हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग। इस रूल के अकॉर्डिंग बीटा एलिमिनेशन होता है, जिससे आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा होगा ना, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। पर अकॉर्डिंग टू हॉफमैन,
हॉफमैन के अकॉर्डिंग आपका बीटा एलिमिनेशन हो जाता है, जिससे आपके पास जो सब्सटीट्यूटेड वाला लेस सब्सटीट्यूटेड होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये आपका रिएक्शन है, ठीक है, ये आपका है लेस सब्सटीट्यूटेड, तो इस तरीके से मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। देयर आर मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन होगा तो एंटी एडिशन हो जाएगा, लिविंग ग्रुप हो जाएगा हॉफमैन सेटजेप्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे SN1 और SN2 के अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन बतानी है। एंड उसके बाद आपको हम कर लेते हैं इसके यूजेस, ठीक है। एल्काइल हैलाइड फाइंड अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन अवर एवरीडे लाइफ में होता है। इसको हम लैब्स में यूज़ करते हैं सिंथेटिक डिटर्मिनेंट्स की तरह। वो आपके कंपाउंड्स होते हैं, आपको पता है, मिथाइलिन, डाइक्लोराइड हो गया, CCl4 हो गया, ये सारा आप लैब में यूज़ करते हो। एग्रीकल्चर में भी आप इसका यूज़ करते हो, आपका 2,4-D, ठीक है, हर्बिसाइड्स की तरह यूज़ है। DDT आपका होता है, ठीक है, जिसका हम मलेरिया को टाइफाइड, मलेरिया, कॉलेरा में यूज़ करते हैं। DDT आपका फैटी टिश्यू में क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में, लाइक ह्यूमंस आपके वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, तो ये कार्सिनोजेनिक हो जाता है, ठीक है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं DDT का, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। 2,4-D इस तरीके से होता है, DDT इस तरीके से होता है। कई सारे यूजेस हैं यहाँ पे, आप देख लेना, ठीक है। टेट्राफ्लोरोइथेन भी होता है, पॉलीमराइजेशन से आपका टेफ्लॉन देता है। PVC प्लास्टिक पॉलीमर में कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। लैब डिटेक्शन में देखो, सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ हेलोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रेडिली डिटेक्टेड बाय बेल्स्टीन टेस्ट। आपके पास एक टेस्ट होता है जिसमें आप क्या करते हो, हेलोजन है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या नहीं है उसको डिटेक्ट करते हो। इस टेस्ट में आप क्या करते हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपाउंड को एक स्मॉल लूप ऑफ कॉपर वायर में रखते हैं। लूप को आप हीट कर देंगे, हीट के बाद आप क्या करोगे, ग्रीन फ्लेम का एविडेंस उसमें दिखाई देगा। वही जो ग्रीन फ्लेम है उसको ही हम बोलेंगे कि हेलोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो विच हेलोजन इज प्रेजेंट, कोवेलेंटली बॉन्डेड आपके कन्वर्ट होंगे हैलाइड आयंस में। उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस से। ये आपको दो मेथड्स में होता है, थ्रू सोडियम फ्यूजन से, जहाँ पे आप हॉट मोल्टन सोडियम मेटल से ट्रीट करते हो। सबसे पहले आपके पास ये सोडियम है और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपने हीट किया, Na+X- निकल गया, और थ्रू सोल्जगर ऑक्सीडेशन से, ठीक है, स्कॉनिगर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ गैस। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडेशन करोगे, Na+ और वाटर यहाँ पे निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन एल्काइल हैलाइड में आपका बेंजाइल हैलाइड एंड एलाइल हैलाइड में हेलोजन जो होगा हम डिटेक्ट करते हैं वार्मिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर हैलाइड है आपका ऑर्गेनिक में, इस तरीके से AgX आपका चला जाएगा, RONO2 हो जाएगा। हाउएवर एराइल हैलाइड और एल्केलाइन हैलाइड जो है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। एराइल हैलाइड सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड अलग होंगे आपके, जहाँ पे रिएक्शन कुछ नहीं दिखेगी, इसका मतलब वो आपका एराइल हैलाइड और एल्केलाइन हैलाइड होगा। जहाँ रिएक्शन दिख जाएगी वो आपका हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये आपकी समरी हो गई और ये आपका चैप्टर डन हो जाता है। यहाँ पे आपको आयोपेक नोमेनक्लेचर देखना है, आप अच्छे से लिख लेना। ये कन्वर्जन से आपका परऑक्साइड डलेगा तो आपका एंटी मार्कोनिक रूल, ये होगा तो मार्कोनिक रूल आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। CH3 AgF के साथ अगर आप कर रहे हो तो फ्लोरीन बन जाएगा आपका, कौन सा रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस तरीके से आपको करना है। ये आंसर्स दिए हुए हैं, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में भी आपको सारी रिएक्शंस पढ़नी है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे सारी की सारी, CX बॉन्ड्स में क्या क्या होता है सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि मेरी लग रही है डबल मेहनत, ठीक है, क्योंकि मैं कोचिंग भी दे रही हूँ ऑनलाइन, पर इग्नू को नहीं दे रही हूँ। अगर इग्नू वाले भी चाहते हैं तो ले सकते हो आप, ठीक है। तो और भी कोचिंग में दे रही हूँ, बाकी ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। तो कोई अगर एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है लाइक जामिया की या AMU की, ठीक है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कोचिंग दे रही हूँ उनको, वो भी ऑनलाइन। बाकी इग्नू वाले भी कर सकते हैं, इग्नू वालों को भी मैं प्रोवाइड करूँ। यहाँ पे तो आपको फ्री में मिल ही रहा है। बाकी इसके अकॉर्डिंग अगर मेरे साथ आप अच्छे से इंटरेक्ट होकर करना चाह रहे हो ऑनलाइन, तो उसके साथ भी आप मुझे DM कर सकते हो, ठीक है। DM कहाँ करना है, DM अभी नहीं बताऊँगी, कमेंट में करना है पहले, ठीक है। चलिए, बाकी यहाँ पे आपको सारी चीज़ कम्प्लीटली मिल रही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।